हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम। आज हम 28 फरवरी 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे। आज अंतिम दिन है फरवरी का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारतीय क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? नंबर ए आर अश्विनी, नंबर बी रविंद्र जडेजा, नंबर सी यूसुफ पठान, नंबर डी अक्षर पटेल। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी यूसुफ पठान ने। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी यूसुफ पठान ने हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वे 2007 में T20 वर्ल्ड कप और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। यूसुफ पठान आईपीएल के सबसे सफल खिलाड़ी रहे हैं। वे तीन टीम राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद की ओर से खेले हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। कर्नाटक के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? नंबर ए आर विनय कुमार, नंबर बी संदीप कुमार, नंबर सी संदीप शर्मा, नंबर डी अक्षर पटेल। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए आर विनय कुमार। कर्नाटक के तेज गेंदबाज आर विनय कुमार ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वे तीनों फॉर्मेट में टीम इंडिया की ओर से खेल चुके हैं। उन्होंने अपनी कप्तानी में कर्नाटक को 2013-14 और 14-15 में लगातार 2 बार रणजी ट्रॉफी चैंपियन भी बनाया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 27 फरवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस, नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय पेंगुइन दिवस, नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय पांडा दिवस, नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस। 27 फरवरी को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय ध्रुवीय भालू दिवस इंटरनेशनल पोलर बियर डे मनाया जाता है। यह दिवस ध्रुवीय भालू के संरक्षण की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेन देन पर लगाए गए सभी आधिकारिक प्रतिबंध को हटा दिया है? नंबर ए केंद्र सरकार, नंबर बी सुप्रीम कोर्ट, नंबर सी दिल्ली हाई कोर्ट, नंबर डी नीति आयोग। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश के निजी क्षेत्र के बैंकों पर सरकार संबंधी बैंक लेन देन पर लगाए गए सभी आधिकारिक प्रतिबंध को हटा दिया है। यह सरकार संबंधी बैंक लेन देन, सेवाएं, टैक्स व अन्य राजस्व भुगतान सुविधाएं, पेंशन भुगतान, लघु बचत है। सरकार के इस निर्णय से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलेंगी। क्वेश्चन नंबर 5। 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने किस राज्य में अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है? नंबर ए बिहार, नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, नंबर सी मध्य प्रदेश, नंबर डी केरल। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में हाल ही में 3 संस्थानों के वैज्ञानिकों ने अल्पाइन पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। यह पौधे शुष्कता, कम तापमान, हवा, सूखा, पराबैंगनी विकिरण, खराब पोषण इत्यादि के लिए अनुकूलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। पाकिस्तान FATF फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में बना रहेगा। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF ने इस साल जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। FATF के अध्यक्ष मार्कस प्लियर ने कहा, इस्लामाबाद ने प्रगति की है, लेकिन धन शोधन और आतंकवाद के वित्त पोषण के मामले में कमियों को दूर करने के लिए अपनी कार्य योजनाएं को पूरा करना अभी बाकी है। वित्तीय कार्रवाई कार्यबल क्या है? फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स वित्तीय कार्रवाई कार्यबल
पेरिस में G7 सम्मेलन के दौरान 1989 में स्थापित एक अंतर सरकारीय निकाय है। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करना है। इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन मुख्यालय में स्थित है। भारत इसके सदस्यों में से एक है। ग्रे लिस्ट: जिन देशों को आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का समर्थन करते हुए पाया जाता है उन्हें FATF की ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाता है। ब्लैक लिस्ट: जो देश टेरर फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों का समर्थन करते हैं उन्हें फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स की ब्लैक लिस्ट में रखा जाता है। FATF प्लेनरी FATF का निर्णय लेने वाला निकाय है। यह प्रति वर्ष 3 बार मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, बांस क्षेत्र में केंद्र का यथोचित परिश्रम। श्री तोमर ने वस्तुतः भारत में बांस के लिए अवसरों और चुनौतियों पर राष्ट्र परामर्श के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और बांस क्षेत्र पर 2 दिवसीय लंबे मंथन का आयोजन राष्ट्रीय बांस मिशन, नीति आयोग, इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। कृषि मंत्री ने बांस उत्पादन के लिए लघु और सीमांत किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए किसान उत्पादक संगठनों FPO के गठन पर भी जोर दिया है। राष्ट्रीय बांस मिशन NBM बांस क्षेत्र के संपूर्ण मूल्य श्रृंखलाओं के समग्र विकास के लिए 2018-19 में पुनर्गठित NBM शुरू किया गया था और इसे एक हब, उद्योग और स्पोक मॉडल में लागू किया जा रहा है। यह उद्यमों और प्रीमियर संस्थानों के साथ टाई अप के साथ समकालीन बाजारों की आवश्यकता के अनुसार पारंपरिक बांस कारीगरों के कौशल को उन्नत करने का भी प्रयास करेगा। राष्ट्रीय कौशल विकास एजेंसी के तहत स्थापित सेक्टर स्किल काउंसलिंग पारंपरिक कारीगरों को पूर्व सीखने के कौशल और मान्यता प्रदान करेगी, जिससे कि युवाओं को अपनी पारिवारिक परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 8, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया परिवहन व्यवस्था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र, परमिट आदि के बारे में राज्य के लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य परिवहन विभाग के परिवहन व्यवस्था का प्रक्षेपण किया है। उन्होंने कहा है कि इस तकनीक का एक प्रभावी उपयोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की दिशा की तरफ एक कदम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 विश्व बैंक ने हाल ही में अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार न्यूजीलैंड ने अपना पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि सोमालिया 190वें स्थान पर रहा। भारत को इस बार 2019 190 देशों में 63वें स्थान पर रखा गया है। भारत लगातार तीसरे वर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में मौजूद था, जहां कारोबारी माहौल में सबसे ज़्यादा सुधार हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा राज्य पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है? नंबर 1 गुजरात, नंबर बी महाराष्ट्र, नंबर सी उत्तराखंड, नंबर डी पंजाब। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य हाल ही में पुलिस में महिला कमांडो स्क्वाड को शामिल करने वाला देश का चौथा राज्य बन गया, जबकि इससे पहले नागालैंड, केरला, पश्चिमी बंगाल भी महिला कमांडो दस्ते पुलिस में शामिल किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस भारतीय धावक
को हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी नियुक्त किया है। नंबर ए सुशील कुमार को, नंबर बी हिमा दास को, नंबर सी साची तेवर को, नंबर डी पीवी सिंधु को। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी हिमा दास को। भारतीय धावक हिमा दास को हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डिप्टी सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी नियुक्त किया है। उन्होंने हिमा दास को अपॉइंटमेंट लेटर और वर्दी दी है। हिमा दास को वर्ष 2018 में अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है, जबकि हिमा दास को पिछले वर्ष खेल रत्न के लिए नॉमिनेट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है? नंबर ए केरल सरकार, नंबर बी गुजरात सरकार, नंबर सी तमिलनाडु सरकार, नंबर डी झारखंड सरकार। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी झारखंड सरकार ने। झारखंड सरकार ने हाल ही में हुक्का बार पर रोक लगाने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बार सहित सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद के बिक्री और उसके उपयोग पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। सभी ही घोषणा की है कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू या सिगरेट को बेचना, खरीदना अब गैर कानूनी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अमेरिका ने किस सामाजिक कार्यकर्ता को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है? नंबर ए अंजलि भारद्वाज, नंबर बी सुमन तिवारी, नंबर सी संजीत भारद्वाज, नंबर डी सुजैन भारद्वाज। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए अंजलि भारद्वाज। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन ने हाल ही में पारदर्शिता और जवाबदेही के मुद्दे पर कार्य करने के लिए सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड से सम्मानित किया है। अंजलि भारद्वाज ने 2 दशक से अधिक समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस देश ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है? नंबर ए जापान, नंबर बी नेपाल, नंबर सी चीन, नंबर डी अमेरिका। तो आंसर क्या होगा? नंबर डी अमेरिका ने। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के पेशेवर लोगों के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी रोक को हटा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान ग्रीन कार्ड जारी करने पर लगाई गई रोक को हटा दिया है। ग्रीन कार्ड को आधिकारिक रूप से स्थायी निवासी कार्ड भी कहा जाता है। बाइडेन ने कहा है कि वैध अव्रजन को रोकना अमेरिका के हित में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14, मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में कितने साल की कटौती की है? नंबर ए 3 साल, नंबर बी 4 साल, नंबर सी 5 साल, नंबर डी 7 साल। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए 3 साल की। मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा में 3 साल की कटौती की है। अब यह कर्मचारी 65 वर्ष की बजाय 62 वर्ष में ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। सरकार के इस फैसले से विभिन्न विभागों के 2.50 लाख संविदा कर्मचारी प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश में संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति संविदा कर्मचारी नियुक्ति निगम 2011 के तहत की गई है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे हम इसरो कहते हैं के PSLV C-51 या अमेजोनिया 1 मिशन कहाँ से लॉन्च हो रहा है? नंबर ए आंध्र प्रदेश, नंबर बी तमिलनाडु, नंबर सी उड़ीसा, नंबर डी केरल। तो आंसर क्या हो? आंध्र प्रदेश से। इसरो ने PSLV C-51 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा।
अंतरिक्ष केंद्र से 28 फरवरी 2011 को रात 10:24 पर लॉन्च किया जाएगा। इसरो का 53वां पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन है। PSLV C-51 रॉकेट ब्राज़ील के उपग्रह अमेजोनिया 1 को प्राथमिक उपग्रह के रूप में ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस प्रदेश ने नम्मा कार्गो सेवा की शुरुआत की है? नंबर ए कर्नाटक, नंबर बी असम, नंबर सी केरल, नंबर डी उड़ीसा। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए कर्नाटक ने 26 फरवरी 2021 को CM येदियुरप्पा ने शुरू की है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार 2019 किसे मिला है? नंबर ए डॉक्टर सूर्यवाला को, नंबर बी डॉक्टर विनोद जैन को, नंबर सी डॉक्टर कृष्णचंद्र लाल को, नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा को। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए डॉक्टर सूर्यवाला को। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के 2019 के 5 लाख रुपए की राशि वाले भारत भारतीय सम्मान डॉक्टर सूर्यवाला को दिया गया है। कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद प्रसाद गुप्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट को कौन जारी करता है? नंबर ए विश्व बैंक, नंबर बी विश्व आर्थिक मंच, नंबर सी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, नंबर डी संयुक्त राष्ट्र। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE ने 25 फरवरी 2021 को अपनी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 जारी की। कोविड-19 महामारी दुनिया भर के बच्चों पर क्या प्रभाव डालेगी? सतत विकास का सवाल। भारत 192 देशों में 117वें स्थान पर है। भारत की वायु, जल, भूमि वर्ष 2009 और 2000 के बीच अधिक प्रदूषित हो गई है। CSE विज्ञान और पर्यावरण केंद्र। क्वेश्चन नंबर 19, तमिलनाडु सरकार ने सरकार कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु को बढ़ाकर कितने साल करने की घोषणा की है? नंबर ए 50 साल, नंबर बी 65 साल, नंबर सी 60 साल, नंबर डी 62 साल। तो आंसर क्या होगा? नंबर सी 62 साल। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु बढ़ाकर 60 साल करने की घोषणा की है। इसमें शिक्षक और सरकारी कंपनियों के कर्मचारी भी शामिल हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी ने राज्य विधानसभा में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 59 से बढ़ाकर 60 करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कहा है कि इससे पहले उनकी सरकार ने कोविड-19 के दौरान मई 2020 में रिटायरमेंट की आयु 58 से बढ़ाकर 59 साल का निर्णय लिया था। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC के अध्यक्ष का पद निम्न में से किसने संभाला है? नंबर ए मोहन कुमार, नंबर बी विजय संपाला, नंबर सी अनुज सचदेवा, नंबर डी अनिल त्यागी। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी विजय संपाला। विजय संपाला ने 24 फरवरी 2021 को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। वे वर्ष 2014 से 19 में पूर्व केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रह चुके हैं। विजय संपाला पंजाब से भाजपा के राज्य अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक भारतीय संवैधानिक निकाय है। इसे अनुसूचित जातियों को शोषण के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने और संविधान में उनके आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हितों और अन्य प्रावधानों को बढ़ाना देने और उनकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, किस राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? नंबर ए उत्तर प्रदेश,
नंबर बी पंजाब, नंबर सी बिहार, नंबर डी झारखंड। तो आंसर क्या होगा? नंबर ए उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्र स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। यह राष्ट्र पुरस्कार केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से दिल्ली में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ग्रहण किया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को प्राप्त राष्ट्र पुरस्कार शासन से लेकर ग्राम स्तर तक के लोगों को सुनियोजित प्रयास का परिणाम है। वर्तमान में प्रदेश के 2,42,00,000 किसानों को यह योजना के अंतर्गत कम से कम एक किस्त प्राप्त हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 22, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थलों को चुना है? नंबर ए 15, नंबर बी 12, नंबर सी 20, नंबर डी 25। तो आंसर क्या होगा? नंबर बी 12 को। जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश में 12 महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है। इनमें से महाराष्ट्र की अजंता गुफाएं, मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, राजस्थान का कुंभलगढ़ किला, जैसलमेर किला और रामदेवरा, तेलंगाना के गोलकुंडा जिले के अलावा उड़ीसा का कोकाड सूर्य मंदिर भी शामिल है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।